क्लास 11th। बेटा हम लोग अभी पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने इस चैप्टर में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया था, कितने गैसियस एलिमेंट है, कितने क्या कुछ है। आज हम आप लोगों को पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पढ़ाएंगे। पीरियोडिक ट्रेंड से मतलब है ये समझ लो कि कौन सी प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ करती है, कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज़ करती है, क्या कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों को देखनी है। ठीक है, कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़नी है हम लोगों को, लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या फ़र्क पड़ता है, अप टू डाउन आने पे क्या फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कैसे निकलता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितनी एनर्जी चाहिए, ये सारी बातें पढ़नी है। एक बात और है बेटा कि हमें बहुत अच्छे से अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो 3 चैप्टर अच्छे से आने चाहिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग और रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हमको ये 3 चैप्टर अच्छे से आते हैं तो मैं पक्का ये कह सकता हूँ आप इनऑर्गेनिक में जो ये कहावत कही जाती है कि ये याद किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर ये 3 चैप्टर अच्छे से आते हैं तो आप इनके क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो कंपटीशन में, क्योंकि वास्तविक में ईजी आते हैं, उतने ईजी ऑर्गेनिक के नहीं आते हैं जितने हम लोग सोचते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या हमने नेम रिएक्शन याद कर ली, हम अपने मन में फील ला लेते हैं कि हमें आती है, बट वहाँ पे जो क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा वो चेंजमेंट कर देते, तुम्हारा पूरा पढ़ा है बेकार। और बाद में क्या सोचते, छोटी सी गलती होगी। वो छोटी सी गलतियाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलतियाँ छोटी नहीं होती हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियलिटी ईजी है ही नहीं उसमें कुछ, लेकिन टफ बनाए हम लोग। कोई बात नहीं, तो हम इन 3-4 चैप्टरों को बहुत अच्छे से सीखेंगे। अच्छे सीखने के बाद पक्की बात है आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये जान लें कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, नंबर फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है एटॉमिक रेडियाई के बारे में। नंबर सेकंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ना है। नंबर थर्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। फोर्थ आयनिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना है। 6 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ना है। 7th इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ना है। इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी को हम लोगों को पढ़ना है और इनके ट्रेंड्स को पढ़ना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इन पे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक बात और है, आप सोच रहे हो कि सर आपने कुछ चीज़ें नहीं बताई जो पढ़ानी है। यस, कुछ चीज़ें मैंने नहीं बोली हैं, लेकिन मैं इन्हीं टॉपिक्स के अंदर उनको पढ़ाऊँगा, तो ऐसे तो मैं उसी पे टाइम पास कर सकता हूँ, बट ये मेन हेडिंग से जिनको अच्छे से सीखना है, ये प्रॉपर्टी अच्छे से यूज़ में भी आती हैं, इस वजह से बात कर रहा हूँ मैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग एटॉमिक रेडियाई के बारे में देखेंगे। हो सकता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरफ मूव भी कर जाए, लेकिन वो टाइम पे डिपेंड करेगा, बट एटॉमिक रेडियाई तो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। तो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी विच इज नोन एज द एटॉमिक रेडियाई। क्या होता है एटॉमिक रेडियाई? ध्यान से सुनो, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। एक्चुअली अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो अलग है और समझने की चीज़ अलग है। ये बेटा एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये आउटर मोस्ट सेल हो गई। ठीक है, ये न्यूक्लियस का सेंटर हो गया। न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट्स कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। और इसका सिंबल हम लोग कैपिटल आर लेंगे। क्या लेंगे? कैपिटल आर लेंगे। बात समझ में आई?
क्या लेंगे, कैपिटल आर, तो इसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियाई। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें, डिफाइन कर रहे हैं, हाउ टू डिफाइन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू, एक नॉर्मल भाषा में, टू आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस जो है उसको एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं, बट कैलकुलेशन ऐसे नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई की। हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक रेडियाई। मान लो कोई एटम है क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम की हमें एटॉमिक रेडियस निकालनी है। तो जब मुझे क्लोरीन एटम की एटॉमिक रेडियस निकालनी है तो मुझे करना क्या है, क्लोरीन के दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम, क्लोरीन के दो बिल्कुल पास के दो एटम लेंगे। हमने क्या बोला, कैलकुलेशन कैसे करेंगे एटॉमिक, ये तो डिफाइन कर दिया है, बट कैलकुलेट ऐसे नहीं की जाती किसी एटम की। तो कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, हमने क्या बोला, किसी जिस एटम की आपको एटॉमिक रेडियाई निकालनी है उसके दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम लो, जितने ज़्यादा पास के ले सको उतने ज़्यादा पास के लो। ठीक है, और उनके न्यूक्लियस को एक दूसरे से मिला दो, उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस स्मॉल डी। तो व्हाट इज द एटॉमिक रेडियाई, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। आर बराबर d/2 मीन्स हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू, यहाँ पूरा लिखो, नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियस। ठीक है, तो R बराबर d/2 ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। सर इसमें डिफरेंस क्या है, बिल्कुल डिफरेंस है, डिफरेंस अभी आपके सामने भी आएगा, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। उसी में जब हम बताएंगे तो आप समझ जाओगे कि सर आपने क्यों बताया था कि कैलकुलेट ऐसे करते हो, डिफाइन करने का तरीका ये है। तो ये आपकी होती है, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी, नंबर फर्स्ट कोवेलेंट रेडियाई, नंबर सेकेंड मेटेलिक रेडियाई, नंबर थर्ड वॉन डर वाल्स रेडियाई। ये 3 तरीके की रेडियाई हैं, कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और वॉन डर वाल्स रेडियाई। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, पहले इसको नोट करो। चलिए आगे देखते हैं, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, सबसे पहले नंबर पे देखेंगे कोवेलेंट रेडियाई। पहले तो ये जानो कोवेलेंट रेडियाई है किसके लिए, फॉर नॉन मेटल। किसके लिए है, नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल के लिए कोवेलेंट रेडियाई है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, O2, N2, ये सब आपके नॉन मेटल हैं, और इन सब की जो एटॉमिक रेडियाई होगी उसको बोलेंगे
कोवेलेंट रेडियाई बिकॉज दिस इज नॉन मेटल। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई कह दे कि क्लोरीन की एटॉमिक रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई निकालो, तो क्लोरीन का आप एक एटम लोगे, सॉरी मॉलिक्यूल लोगे Cl2, ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तुम्हें पता है जब क्लोरीन क्लोरीन बनता है तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है ऐसे करके, ये ऐसे करके, बोलो, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। बोलो, याद है 10th में थोड़ा बहुत? अच्छा, अब इनके सेंटर को मिलाओ और सेंटर को मिलाने के बाद जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई, d। तो जो r बराबर होगा वो कितना होगा, d/2, r बराबर d/2। कैपिटल R एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो एक्चुअल रेडियाई, एक्चुअल रेडियाई बोल सकते हो क्लोरीन की, या फिर इसको एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हो। समझ रहे हो? ये क्लोरीन है, इसकी एक्चुअल रेडियाई क्या है, कैपिटल R, और ये कौन सी आई है, कैलकुलेटेड। कैलकुलेट करने का तरीका यही है, दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम लो और दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम लेने के उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का क्या कर दो, हाफ कर दो। तो ये आपने कैलकुलेट की है, ये R कौन सी है, कैलकुलेट, और एक्चुअल क्या होती है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस। तो एक्चुअल R है और कैलकुलेट स्मॉल r है। तो अपने दिमाग से बताओ कैपिटल R और स्मॉल r में कौन ज़्यादा होगा, डेफिनेटली कैपिटल R ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड रेडियाई। क्या है, कैलकुलेटेड रेडियाई से ज़्यादा है। दूसरी है मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई फॉर मेटल है, किसके लिए होती है, फॉर मेटल, फॉर मेटल। एग्जाम्पल कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, ETC और है एक एग्जाम्पल, ETC हो गया। अच्छा, जैसे मान लो आपको कॉपर की एटॉमिक रेडियाई को कैलकुलेट करना है। ये कॉपर का एक एटम है, ये इसका सेंटर है, ये दूसरा कॉपर का एटम नियरेस्ट नेबरिंग, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, d, r बराबर कितना हो जाएगा, d/2। ये कौन सी हो गई, कैलकुलेटेड एटॉमिक रेडियाई। अच्छा, कैपिटल R कौन सी है, एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई। बोलो, ये कौन सी है, कैलकुलेटेड एटॉमिक रेडियाई, कैलकुलेटेड एटॉमिक रेडियाई, और ये कौन सी है, एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई। एक्चुअल का मतलब क्या है, कैपिटल R मतलब ये कॉपर का एक एटम है, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस, कोई ओवरलैपिंग हो रही है, एक एटम क्या ओवरलैपिंग होगी, और जब दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम आएंगे तो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, जो भी करेंगे, मतलब ओवरलैपिंग होगी। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो डेफिनेटली रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कैपिटल R इज ग्रेटर देन द स्मॉल r। सर आप एक बार बताओ, कोवेलेंट रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई की जो कैलकुलेटेड रेडियाई है दोनों की कम है, दोनों में से किसकी, चलो अभी छोड़ो, अभी तुम्हें केवल इतना देखो कि मेटेलिक रेडियाई आपको समझ में आई। मेटेलिक रेडियाई फॉर मेटल कैलकुलेट करते हैं तो दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम लेते हैं, और दो नियरेस्ट नेबरिंग एटम आपस में रिएक्शन करने के चक्कर में एक दूसरे क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, कुछ इस तरीके से एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं। तो पहले केवल ये डंडा इतना बड़ा था, ये डंडा इतना बड़ा था, अभी ये इतना बड़ा। जब ये ओवरलैप कर जाएंगे तो देखो इतनी डिस्टेंस एक दूसरे को खा जाएगी, तो क्या होता है, कैलकुलेटेड रेडियाई क्या हो जाती, कम हो जाती देन द एक्चुअल रेडियाई। लास्ट है वॉन डेर वाल रेडियाई, 3rd नंबर। देखो इसको नोट करो एक सेकंड पहले। वॉन डेर वाल रेडियाई जो है
वो आपकी नोबल गैस के लिए है। बोले तो सबको पता होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये नोबल गैस है। और नोबल गैस की जो रेडियाई होती है उसको बोलते हैं वॉन डर वाल्स रेडियाई। क्या बोलते हैं? वॉन डर वाल्स रेडियाई। अच्छा, आपको पता है कि नोबल गैस इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं। नोबल गैस इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब ना इन्हें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, ना इलेक्ट्रॉन की शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। आपको पता है नोबल गैस के क्या होते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, तो ना फिर इन्हें इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। इन्हें कोई फालतू की बकवास करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी रईस, ये पहले ही से रईस है। ठीक है। अच्छा, जब ऐसा है इनके साथ, तो मान लो अगर इनकी एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना होगा, ये एक न्यूक्लियस, मान लो नियॉन का एक एटम हो गया, दो नियरेस्ट नेबरिंग दिखते हैं, खूब 50 देख लो यार, ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे? मैक्सिमम से मैक्सिमम टच कर सकते हैं। तो दिस इज स्मॉल डी आर कैलकुलेटेड एटॉमिक रेडियाई इक्वल टू D/2, कैपिटल आर एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई। एक्चुअल एटॉमिक रेडियाई बोले तो ये नियॉन का एक एटम, ये नियॉन का एक एटम, इनके बीच में डिस्टेंस r। भैया कोई ओवरलैपिंग हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो कैपिटल R इज इक्वल टू द स्मॉल r। तो वॉन डर वाल रेडियाई जो आपकी होती है वो एक्चुअल रेडियाई के बराबर होती है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर की, तो सबसे ज़्यादा कौन सी होगी? एक्चुअल रेडियस। कौन सी होगी? एक्चुअल रेडियस, ये वाली सबकी सबसे ज़्यादा कौन सी होगी? एक्चुअल रेडियस। उसके बराबर ही आपकी होगी कौन सी? वॉन डर वाल्स रेडियस। कौन सी होगी? वॉन डर वाल्स रेडियस। उससे कम होगी मेटालिक रेडियाई, और सबसे कम होगी कोवेलेंट रेडियाई, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। नॉन मेटल में 3-3, 4-4 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते रहते, कड़ा कड़ा कड़ा। अच्छा, एक बात कही जाती है, क्या बात कही जाती है? ये कैपिटल आर क्या है? एक्चुअल रेडियाई। ये आरसी क्या है? आरसी मैंने नाम दे दिया, अभी नया दे दिया है मैंने, इसको दे दिया कोवेलेंट कैलकुलेटेड रेडियाई। मतलब ये कैलकुलेटेड रेडियाई है, ये तो तुम्हें पता ही है। स्मॉल आर को मैंने क्या माना है? कैलकुलेटेड रेडियाई माना है, और मैंने ये कैलकुलेटेड रेडियाई किसकी मान ली? कोवेलेंट की मान ली, इसलिए सी लिख दिया। तुम्हें पता है एक्चुअली कोवेलेंट जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल की जब कैलकुलेट करते हो तो इनमें ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो एक्चुअल रेडियस होती है उसकी भी हाफ आती है। कौन सी? कैलकुलेटेड रेडियाई की। या फिर एक्चुअल रेडियस इज द 2 टाइम्स ऑफ कैलकुलेटेड रेडियाई ऑफ कोवेलेंट रेडियस। लिखे दे रहे हैं क्या? ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक्चुअल रेडियाई इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ कैलकुलेटेड कोवेलेंट रेडियाई। जो कोवेलेंट रेडियाई आपने आर कैलकुलेट की थी, इससे डबल होती है एक्चुअल, मतलब इतने ज़्यादा ओवरलैप कर जाते हैं, समझ गए? तो ये हो गए रेडियस के टाइप, कौन कितनी ज़्यादा होती है ये सब देख लिया। अब थोड़ा एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड कुछ चीज़ें और देखेंगे, पहले इसको नोट करेंगे हम लोग 1 सेकंड में। किसी को कोई दिक्कत हो बता दो, दूर कर सके तो कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है भाई, आगे बढ़े। बोलो। ओके, चलिए कुछ नया हो जाए आज।
अगर तुम पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करो तो इन पीरियोडिक टेबल ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियोडिक टेबल ऑन गोइंग डाउन एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाएगी, अगर आप अप टू डाउन आ रहे हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ये साइन इंक्रीज का है और ये साइन डिक्रीज का है। तीर अगर नीचे है तो डिक्रीज, तीर ऊपर है तो इंक्रीज। मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी, अप टू डाउन आने पर इंक्रीज करेगी। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है सुन के। थोड़ा बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। किसकी बात कर रहे हैं? आयनिक रेडियाई, उसको भी देखते हैं। अच्छी चीज़ है आयनिक रेडियाई, पहले इसको नोट करो एक सेकेंड। आयनिक रेडियाई क्या है? सुनो, आयनिक रेडियाई दो तरीके की होगी। एक कैटायनिक रेडियाई, मतलब पॉजिटिव वाली, और एक एनायनिक रेडियाई। एनायनिक रेडियाई बोले तो नेगेटिव वाली, पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली। सपोज ये एक एटम है ए, ये एक एटम है ए, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसकी आउटर मोस्ट सेल हो गई। ठीक, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसकी आउटर मोस्ट सेल हो गई। अगर सर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, माइनस का साइन मतलब निकाल दिया। जब किसी से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। इतना आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपका ये ए है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ए पॉजिटिव आ जाएगा। जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है, अच्छा ये मैंने इसकी जो रेडियाई है वो क्या है? कैपिटल आर। एटॉमिक रेडियाई कितनी है? कैपिटल आर। अब सर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब एक सेल कम हो गई। देखो एक सेल कम नहीं होती, बोल देते हैं हम लोग। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल मिलके सब सेल बनाती है, सब सेल मिलके सेल बनाती है। कुल मिला के जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस एरिया जगह खत्म हो गई ना, डिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब ये चीज़ मान लो मैंने खत्म हो गई तो क्या बचा? दो बचे, कड़क कड़क कड़क। और ये मालूम क्या बन गया? अब ये ए था, ये क्या बन गया? ए प्लस। और इसकी जो रेडियस है ये क्या हो गई? आर प्लस। ठीक है, डेफिनेटली कम हो गई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम की रेडियाई में से और कैटायन की रेडियाई में से किसकी ज़्यादा होती है? एटम की ज़्यादा होती है। अगर किसी से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, अगर किसी से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसकी जो रेडियस है वो डिक्रीज कर जाएगी। उल्टा देखते हैं, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, सर ए था, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ए माइनस हो गया। अभी सर 3 सेलें थी, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, चौथी सेल और चाहिए उसके लिए, उसको भी आवारागिरी करनी, उसको भी घूमना है। तो कुछ सर ऐसे 1 2 3, दिस इज द 4, और ये ए क्या बन गया? ए माइनस। डिस्टेंस क्या हो गई? ये दिस इज आर माइनस। डेफिनेटली इससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने किसी में
एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो उसकी रेडियस बढ़ जाती है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसकी रेडियस कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ए माइनस ए प्लस, मापो जरा। ए माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ए मतलब न्यूट्रल, ए प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ए माइनस की, उससे कम ए की, उससे कम ए प्लस की। मतलब अगर यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, डिब्बे के अंदर सबसे ज़्यादा एनायनिक रेडियाई, उससे कम एटॉमिक रेडियाई और सबसे कम कैटायनिक रेडियाई। बात समझ में आई? ठीक है, तो कुल मिला के एनायनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, दिस इज द कैटायनिक रेडियाई। तो अब आप निकाल लोगे, इसको नोट करो 1 सेकेंड में, ठीक है। चलिए, नोट हो गया, आगे देखते हैं आगे क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं हम लोग पहले कि राइट द ऑर्डर ऑफ रेडियस, राइट द ऑर्डर ऑफ रेडियाई, आई माइनस आई प्लस, आयोडीन, आयोडीन माइनस आयोडीन प्लस। ये सर नॉर्मल आयोडीन है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सपोज करो ये है आई माइनस, मतलब नॉर्मल आयोडीन में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अभी रेडियस ये है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो सेल है 3 से कितनी हो जाएंगी? 4, 1 2 3 और ये 4। ये आर है, ये कितनी हो जाएगी? आर माइनस, डिस्टेंस बढ़ गई। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तभी तो आई प्लस बना होगा, तो मतलब 3 से कितनी रह गई? 2। ये हो गया आर प्लस। तो डेफिनेटली बता दो भाई सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? आई माइनस की, उससे कम आई की और सबसे कम आई प्लस की। मतलब सबसे ज़्यादा रेडियस नेगेटिव की होती है, देन आफ्टर एटम की और सबसे कम पॉजिटिव की। ठीक, अब इसके थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की। इसको नोट करो। रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। 2 और मोर देन 2 एटम्स हैव, 2 या 2 से ज़्यादा एटम है, सेम इलेक्ट्रॉन, 2 या 2 से ज़्यादा एटम अगर सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें तो वो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहे जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे Na+ और Ne। जरा देखो 11 सोडियम 23 होता है, सोडियम में अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11, प्लस आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तभी तो प्लस आया, बोलो ना यार। जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना हो गया? 10। 10 Ne20 कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। जरा देखो Na+ और Ne में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। Na+ और Ne में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? सेम है। जब किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इट्स मीन Na+ एंड Ne कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। सर आप तो कहते थे कि इलेक्ट्रॉन से ही डिफाइन होती है रेडियस, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक? चलिए हम आपको एक जुगाड़ लिख रहे हैं। क्या
एक एग्जाम्पल दे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, उसी से हम जुगाड़ लिख देंगे। उसमें क्या है कि क्वेश्चन करा रहे उसी में हो जाएगा। राइट द ऑर्डर ऑफ रेडियस, रेडियस का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। n-3 O-2 F माइनस NE Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3। जरा देखो इन सबको, कुछ अच्छा लग रहा है इसमें। सर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है, 7n40 होता है कि नहीं होता है? 7 इलेक्ट्रॉन, 3 नेगेटिव चार्ज आने का मतलब, एक सेकेंड, 3 नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है 7 3 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन में भी कितने होते हैं? 10। सोडियम में अभी हाल बताए थे 10। मैग्नीशियम 12 होता है, 2 निकल गए 10। एल्यूमिनियम 13 होता है, 3 निकल गए 10। सब में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सर हम कैसे निकालेंगे एटॉमिक रेडियस? तो इसके लिए जुगाड़ है, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की रेडियस कैसे देखते हो? जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा उसकी रेडियस कम। तो नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन? 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, इसमें 10, 11, 12 और ये 13। अरे ये जो गिनती लिखी रहती है ना नीचे, 8 और 16 होता है, गिनती कितनी लिखी है? 8। तो कितने प्रोटॉन हो गए? 8। 9 फ्लोरीन 19 होता है, गिनती कितनी लिखी? 9। प्रोटॉन कितने हो गए? 9। तो जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा उसकी रेडियस कम। तो सबसे कम प्रोटॉन किसमें है? इसमें। तो रेडियस का ऑर्डर ये हो गया। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो यहाँ से आपका एटॉमिक रेडियस खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह, उसको स्टार्ट करेंगे। नोट कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।